जन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। आरआरबी एलपी के लिए लगातार आपको वीडियो दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों आज हमारा मैथ में 31/8/2018 की शिफ्ट 3 के हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। जितने भी बेहतरीन क्वेश्चन और सभी क्वेश्चन हम लोग इसमें करने वाले हैं, मैथ के जितने भी आए हैं। ठीक है, तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। लगातार आपको 2018 के प्रीवियस दिए जा रहे हैं, उसके अलावा आपको और भी बेहतरीन क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको 2018 के प्रीवियस से पता चल जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर यह है। मैथ का ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। इस क्वेश्चन को हमेशा दोस्तों आपको पीछे से सॉल्व करना है। देखिए आप देखेंगे 225 से किसका वर्ग है, तो आप कहेंगे 15 का। ठीक है, जब 15 यहाँ से बाहर निकलेगा तो ये 15 इसमें ऐड हो जाएगा और ये 289 बना देगा। ठीक है, 289 बनाएगा। 289 आप सभी को पता होगा ये 17 का वर्ग है। ठीक है, अब 17 जब 32 में ऐड होगा तो जो दोस्तों ये 49 बना देगा, और 49 आप सभी को पता है 7 का वर्ग होता है। जब 7 दोस्तों 93 में जुड़ेगा तो ये 100 बना देगा, और 100 किसका वर्ग होता है, ये 10 का वर्ग होता है। राइट आंसर विकल्प उत्तर डी के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। राइट आंसर क्या होगा, विकल्प उत्तर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये लीजिए, राइट आंसर क्या है बताएं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 16 छात्रों के एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 20 थे। एक छात्र ने समूह को छोड़ दिया और उसके परिणाम स्वरूप शेष जो छात्र बने उनका औसत 21 हो गया है। लेकिन एक अन्य छात्र इसमें शामिल हो गया जिसके परिणाम स्वरूप जो समूह का औसत छात्रों का थोड़ा गिर गया और कितना 20.5 हो गया। 20.5 हो गया तो समूह में छोड़कर जाने वाले छात्र और समूह में शामिल होने वाले छात्र जो थे उसके औसत प्राप्तांक क्या थे आपको बताना है। ठीक है, तो इसको छोटा कर देता हूँ, रिजल्ट लगाता हूँ ताकि मैं आपको क्वेश्चन को समझा सकूं। देखो सबसे पहले आपको बताना है 16 छात्रों का औसत समूह कितना था, 20 थे। तो यानी कि 16 का अगर मैं योग निकालना चाहूं तो आप क्या बोलेंगे, 16 दूनी 32, इनका योग 320 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 320 आ जाएगा। उसके बाद अब क्या हुआ, एक छात्र ने छोड़ दिया, यानी कि अगर कह रहा है कि एक छात्र ने समूह छोड़ दिया, यानी कि छात्र अब आपके पास कितने बचे, 15 बचे। 15 छात्र का औसत स्कोर 21 हो गया है, यानी कि जब इनकी मल्टीप्लाई करवाएंगे आप तो आपके पास कितना आ जाएगा, 315 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 315 योग बचा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, तो जो छोड़ा हुआ छात्र होगा उसके अंक कितने का, सबके कितने थे, 320 थे, और जिसने छोड़ दिया, जो छोड़ा उसके बाद एक छोड़ने के बाद 315 बचे, यानी कि छोड़े गए छात्र के जो अंक होंगे वो कितने होंगे, तो आप कहेंगे 5 होंगे। क्लियर है, 5 होंगे। उसके बाद आगे देखते हैं, 5 होंगे। अच्छा, आगे अगर मैं देखता हूं तो आगे क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है समझिएगा। क्वेश्चन अब आपसे कह रहा है कि जिसके परिणाम स्वरूप छात्रों का औसत गिर गया, यानी कि एक और छात्र शामिल होता, अब वो एक और छात्र शामिल हो गया, यानी कि फिर से छात्र कितने दोस्तों हो गए, 16 हो गए, और अब आपका औसत कितना हो गया, तो आप कहेंगे 20.5 हो गया। अब कितना हो गया, 20.5। जब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, गुणा करेंगे 328। कितना आ जाएगा, 328। यहाँ से आपका 328 आया। ठीक है, अब उसने क्या कहा है कि शामिल हुए छात्र के औसत अंक और जो आपका छोड़े गए, तो आप इसमें 315 माइनस करेंगे, क्योंकि उसने क्या कहा, परिणाम स्वरूप थोड़ा गिर गया। समूह में छोड़े जाने वाले छात्र और समूह में शामिल होने वाले छात्र के औसत प्राप्तांक कितने थे। ठीक है, तो समूह में छोड़े कितने भाई, छोड़े तो 315 और शामिल 318 हुए, तो इसका आप अंतर निकाल लेंगे, तो अंतर आपका कितना निकलेगा, 13। इनका अंतर कितना आएगा, 13। इनका अंतर कितना आ गया, 13। अब उसने क्या कहा है कि छोड़े, तो छोड़े भैया 13 ने, और शामिल कितने हुए, 15। अच्छा, ये हमने शामिल वाला समझे कहाँ से भाई, पहले कितने 315 थे 15 छात्रों के, यानी कि 16वां छात्र शामिल हुआ है तो इन दोनों को मिलाकर 328 हो गए, यानी कि जो शामिल छात्र हुआ है उसके औसत अंक कितने रहेंगे, 13 रहेंगे। ठीक है, 13 औसत अंक रहेंगे। ठीक है, अब उनमें से अब उसने क्वेश्चन ने क्या कहा, लास्ट में क्या कहा है समझिएगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेकिन आप लोग समझेंगे। तेरा छात्र समूह में शामिल हुए छात्र का औसत अंक, तो भाई 5 तो पहले थे और 13 ये, तो कुल मिलाकर इनको आप जोड़ देंगे तो 13 प्लस हो जाएगा 5, यानी कि ये तो जो आया है और ये छोड़ा है, तो लेकिन छात्र कितने हैं, 2, 15 और आपका 13 5 कितना होगा, 18। 18 में से भाग देंगे 2 तो राइट आंसर 9 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, मैंने समझाया, आप अपने तरीके से लगाएंगे क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या है बता। एक दुकानदार ने कुछ अंडे 1920 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदता है और 25% लाभ पर बेच देता है, तो एक अंडे का विक्रय मूल्य कितना होगा बताइए। अच्छा, एक अंडे का विक्रय मूल्य, तो एक अंडे कह रहा है, कुछ अंडे पता नहीं कितने हैं, 19.20 प्रति दर्जन की दर से, यानी कि 12 अंडों का मूल्य कितना है ये, तो एक अंडे का मूल्य कितना हो जाएगा भाई, 12 अंडों का मूल्य कितना है, तो आप कहेंगे 12 अंडों का जो मूल्य है वो 19.20 है।
19.20 है। तो मैं कहूँ एक अंडे का कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे एक अंडे का जो मूल्य हो जाएगा वो 19.20/12 एक अंडे का मूल्य है। इस पर आपको चाहिए कितना, तो आप कहेंगे 25% का लाभ चाहिए। भाई एक अंडे का मूल्य इतना हो गया, अगर 25% का लाभ यानी कि 125 में इसको बेचना है, बटे का आपका कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नीचे एक बचाना है, बाकी आप लोग लगा लेंगे। नीचे एक बचाना है क्योंकि उसने क्या पूछा है, तो एक अंडे का विक्रय मूल्य कितना होगा, नीचे आपको एक बचाना है क्योंकि उसने एक अंडे का पूछा है। ठीक है, अब इसको काटिए। अगर आप यहाँ से 2 जीरो हटाएंगे तो आपको नीचे 2 जीरो, और इसमें अगर पॉइंट हटाऊंगा मैं, अगर इसका पाउंड हटाता हूं तो 2 जीरो और लगाऊंगा, इधर 2 जीरो लगा लीजिए। ठीक है, चलिए मैं पहले बाद में करता हूँ। 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100। ठीक है, 25 चक्कू 100 हुआ। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं 2 जीरो बनाता हूँ तो यानी कि अगर मैं पॉइंट हटाता हूँ तो 2 जीरो आएंगे, यानी कि 100 बन जाएगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो आपका ये चला जाएगा। ठीक है, 5 से इसको काटोगे 2 पर चला जाएगा। ठीक है, ये 12 से कटेगा, 12 बचेगा 7, 12 से पूरा पूरा कटेगा, यानी कि 12 से इसको काटोगे, 12 कन 12, 7 बचा 72 हुआ, 12 छंग 72, 16 बचा। ठीक है, अगर आप इसको 4 से काटोगे तो 4 पर जाएगा, 4 पर। ठीक है, तो और कुछ बचा, तो आप कहेंगे और कुछ नहीं बचा, यानी कि 2 का मूल्य कितना, यानी 2 अंडों का मूल्य कितना आया, 4, तो एक अंडे का मूल्य कितना आया, 2 रुपया। राइट आंसर क्या है, सी है। राइट आंसर क्या है, सी है, क्योंकि एक अंडे का पूछा था ना, तो नीचे तो एक ही अंडा बचा। भाई 2 अंडों का मूल्य कितना बेचने पर, 4 मिला, तो एक अंडे का कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। क्लियर है आप सभी को, आप सभी को ये बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए, ये देखिए थोड़ा हो सकता है आपके लिए टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बहुत आसानी से समझाऊंगा। कह रहा है आपको समीकरण एक दी गई द्विघात समीकरण का एक क्वेश्चन है, ये दोनों समीकरण बराबर हैं, इनका केवल एक हल होता है, एक हल समाधान। आपको याद रखना है, जब एक ही समाधान होता है उसके लिए क्या होती है, जब एक ही समाधान होता है तो उसके लिए जो होता है b² - 4ac, b² - 4ac, ये वाला आपको लगाना होता है, b² - 4ac। ठीक है, ये वाला लगाना होता है फार्मूला। अच्छा चलिए मैं आपको इसको सॉल्व करते, पहले तो आपको सॉल्व करना है। देखो 12x² ये है, a² ये है, जब इसको इधर लाओगे तो ये कितना बनेगा, तो आप कहेंगे ये बन जाएगा 12। 1 मिनट मैं थोड़ा इसको सही से समझाता हूँ आपको। ठीक है, 1 मिनट मैं छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, इधर लगाइए। देखो अगर आप इसको करेंगे तो ये जाएगा 12x² माइनस में ax²। ठीक है, क्योंकि मैं माइनस का हो जाएगा ना, माइनस का। ठीक है, उसके बाद ये माइनस का है तो ये तो माइनस का रहेगा, ax ये तो रहेगा, माइनस में कितना आ जाएगा, 9x आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका प्लस में 7 है और माइनस में 3 आ जाएगा, बराबर में 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो पहली बात इसमें कॉमन ले लीजिए, 12x² ये है, ax² ये है, तो अगर आप सीधा x² कॉमन ले लेंगे तो x² कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 12 - a बचेगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल, यहाँ से आपको क्या कॉमन लेना है, यहाँ से -x कॉमन लेना, कितना बनेगा, ये -x अगर कॉमन लेंगे तो माइनस यहाँ से चला जाएगा, तो ये आप 9 ले लीजिए और प्लस का a ले लीजिए। ठीक है, 9 और प्लस का a, क्योंकि माइनस इसमें से कॉमन ले लिया। यहाँ से 7 में से जब ये जाएगा तो ये कितना बचेगा, प्लस का 4 बचेगा। ठीक है, बराबर में 0। अब देखो ये x² का मान है, ये x का मान है और ये c का, देखो ये a का मान है और ये b का मान है और ये आपका कितना, ये c का मान है। ठीक है, आंसर लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब उसने क्या कहा है, अब उसने कहा a का मान निकालना, क्योंकि a का पूर्ण सकारात्मक मान समाधान आपको चाहिए है। तो देखो भाई फार्मूला क्या लगा, b², अगर क्या लगेगा, b² क्या होगा, b² - 4ac यही होगा। अगर आप इसमें से सबसे बढ़िया क्या है, आप इनमें से ये मान रख के देख लें कि b का a का मान क्या रखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे बेहतरीन बनेगा। ठीक है, अगर मैं इसका b का स्क्वायर भाई 9 है, अगर मैं दिखूँ 9 माइनस 1 मिनट दोस्तों, ये मैं रखूँ 9 है। ठीक है, 9 के बाद क्योंकि b² है ना, तो 9 प्लस a का होल स्क्वायर। ठीक है, a², और यहाँ पर बराबर में कितना आपका बचेगा, ये आपका बराबर 4 है, a का मान कितना है, 4 है, और c का मान कितना है, c का स्क्वायर 12 - a है, यानी कि यहाँ पर कितना मैं लिख देता हूँ 12 - a है। ठीक है, ये आपका मान बचा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या है, a के मान लिख लीजिए, a के मान धर लीजिए। यहाँ से अगर आप a का मान 2 धरेंगे तो यहाँ से आपका कितना बचेगा, 10, और यहाँ से कितना बचेगा भाई 9 और 2 11, 11 का स्क्वायर 121। अब जबकि ये चाचा को 16 160 बनेगा, ये आपका a नहीं हो सकता। अगर आप 3 धरेंगे तो 3 रखिए, 9 3 12, 12 का स्क्वायर 144 बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर 3 रखेंगे तो 12 में से 3 जाएगा, तो आपका कितना बचेगा, तो आप साफ साफ कहेंगे 12 में से 3 जाएगा, 12 में से 3 जाएगा 8 बचेगा। और ये आपका चाचा को 16 ठीक 144 होता है, नहीं होता। आप कहेंगे बिल्कुल, यानी 3 जो a का मान जब 3 रखेंगे तो आपके जो आपका सेटिस्फाई जो आपकी समीकरण होगी बिल्कुल सटीक बैठेगी। तो राइट आंसर विकल्प उत्तर सी धरेंगे। ठीक है, a बराबर 3 रखने पर आपका समाधान बन जाएगा, विकल्प उत्तर सी होगा। a बराबर आप 3 रखेंगे, बिल्कुल समाधान आपका बनेगा। क्लियर है, ये बात आपको बस याद रखनी, जब एक समीकरण होता है, जब एक समाधान होता है, तब b² बराबर 4ac होता है। क्लियर आप सभी को, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, बताइए। कह रहा 77
7577 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इनमें से सबसे छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए। तो इसके लिए आपका कोई देखिए ट्रिक नहीं है, आपको ये इसके आसपास के फार्म मतलब आपके आसपास के गुणनखंड पता होने चाहिए, मतलब गुणा आपको वर्ग पता होना। जैसे अगर मैं 85 का वर्ग बताता हूँ तो 85 का वर्ग क्या करेंगे, 55 और 8 × 72 कितना होगा, 72 25 होगा, नहीं होगा 72 25, ठीक है 72 25 होगा। तो अब देखो 75 77 यानी कि ये 87 के आसपास ही बनेगा। तो अगर 86 का होता तो 86 या 87 का बनेगा। तो अगर आप इसमें से मैं आपको बता दूं ये 87 के वर्ग के आसपास है, तो इसमें से क्या घटाएंगे। हालांकि अगर मैं 87 के वर्ग बताता हूं तो आपको कितना आएगा, 7569 होता यानी, और ये आपका 77 है, यानी इसमें से कितना आपको 8 माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करना पड़ेगा, 8। राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको पता होना चाहिए। अगर आपने पिछले 2 सेट देखें तो उन दोनों में किसी में वर्गमूल पूछा है, किसी में वर्ग पूछा है। ठीक है, तो वर्ग से संबंधित एक क्वेश्चन आपके 2018 में हर बार बना, यही आपको देखना होता है प्रीवियस क्वेश्चनों में। ये देखिए अगला क्वेश्चन, किराया 8.5% साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों के लिए निवेश की गई 2000 की राशि कितना ब्याज देगी। तो आपको ये तो बहुत सरल क्वेश्चन हो जाएगा कि वही PRT 100 लगा दीजिए तो 2000 ये आपका हो जाएगा 6 वर्षों के लिए, 8.5 दर हो जाएगी बटे का 100। ठीक है, तो इसको 1 2 ठीक है, ये पॉइंट हटाओगे, ये पॉइंट कट जाएगा। ठीक है, अब आप गुणा करवा लीजिए, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 का भाई, ये अगर 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 का 0 हासिल लगा, 6 12 96, 96 और 6 कितना हो जाएगा, 102। ये आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। 102 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, 102 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी 1020 क्लियर है। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, बताइए राइट आंसर क्या है। क्या 3 दर्जन अमरूद का मूल्य 90 रुपये है तो 240 रुपये में कितने अमरूद खरीदे जा सकते हैं। देखो 3 दर्जन का अगर मैं दर्जन को निकालूँ तो 12 3 36 अमरूद का मूल्य कितना है, तो आप कहेंगे 90 है। ठीक है, तो अगर मैं 10 का निकाल लूँ, 9 चौक 36, यानी कि अगर आ जाएगा 4 का मूल्य कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, यानी 10 अमरूद का मूल्य कितना है, वो सॉरी 4 अमरूद का मूल्य कितना है, 10 रुपया है। भाई मैंने 9 से काट लिया, 9 चौक 36, यानी 4 अमरूद का मूल्य कितना है, 10 रुपया है। उसने मूल्य आपसे कितना पूछा है, उसने कहा 224 रुपये में। तो 224 कितने का, 224 लाने के लिए यहाँ कितने का गुणा, 24 का गुणा। तो वहाँ भी आप कितने का गुणा कर दिए, 24 चक्कू 96। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लियर है आप सभी को, उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर, बताइए। ये देखिए, ये आपको ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो इनमें बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इनमें बहुत से लोग गड़बड़ कर देते। देखो पहले तो आपको इसको सॉल्व करना है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 की इसमें गुणा हो जाएगी, 3 - 6 आ जाएगा। अब बहुत से लोग इसमें क्या करेंगे, -3, जो कि आपका गलत होता है। -3 नहीं होगा, हमेशा इसको मोड बोला जाता है। ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। मोड में से जब भी संख्या आएगी वो धनात्मक ही बाहर आएगी। राइट आंसर विकल्प ए होगा। बहुत सरल क्वेश्चन है, लेकिन बस आपको मोड का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, मोड से जब भी संख्या बाहर आएगी वो धनात्मक ही आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, बताइए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन आप मतलब ये क्वेश्चन लगा सकते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है, समझिएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन लग जाएगा। किराया यम और एन ने एक कार खरीदी। यम ने बतौर अपने हिस्से की लागत का 7/3 भाग का भुगतान किया। यम ने एन की तुलना में 31,540 रुपये कम दिए। देखो अगर मैं आपको बताऊं, मान लिया पूरी कार कितनी की थी, कार जो पूरी थी वो 7 रुपये की थी पूरी कार, जिनमें से 3 किसने दिया, तो आप कहेंगे 3 जो हिस्सा दिया है वो यम ने दिया है। ठीक है, तो कितना कम दिया, 4 कम दिया। तो यानी 4 कम के, अब भाई 4 किसने दिया होगा, किराया तुलना में इतने कम दिया। भाई 3 हिस्सा तो कुल दिया, भाई 3 कितना दिया, 3 हिस्सा किसने दिया, यम ने। तो यन ने कितना दिया होगा, 4 हिस्सा यन ने दिया होगा। तो कितना कम दिया, 4 हिस्सा यन ने दिया होगा। तो आप कहेंगे कितना कम दिया, तो कहेंगे 1 हिस्सा ही कम दिया, मात्र 1। भाई देखो उसने 7 रुपये की पूरी कार थी अपनी, 7 रुपये मान लो, 7 रुपये की पूरी कार थी, 7 भाग की कार थी, जिसमें से 3 भाग किसने दे दिया, 3 भाग दे दिया है यम ने, 3 भाग भाई यम ने दे दिया। तो बचा कितना, तो आप कहेंगे 7, 4 ही भाग तो बचा, यानी 4 भाग किसने दिया होगा, यन ने दिया। लेकिन क्वेश्चन ने कहा यम ने यन की तुलना में इतने रुपये कम दिए, लेकिन रुपया भैया सिर्फ कितना दिया, 1 रुपया कम दिया। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 31,540 आ जाएगी। और क्वेश्चन पूरी कार कितने की थी, 7 की, 7 से मल्टीप्लाई करवा दो, आंसर आ जाएगा। 7 × 0 7 चक्कू 28, 7 चक्कू 28, 2 बचा, 7 × 5 35, 35 2 37, हासिल लगा 3। ठीक है, और बचा 7 × 7, 7 3 10 का 0, हासिल लगा 1, 7 3 21 और 1 22। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। उम्मीद आप सभी को समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। उम्मीद आपको समझ में आ गया, कुछ नहीं था भाई। देखो पूरी कार 7 रुपये की थी, 3 रुपये यम ने लगा दिए, तो बचे 4 रुपये तो यम ने लगाए होंगे, और उन दोनों का अंतर 1 रुपया है। 1 की वैल्यू 31,500 है, 540 है, तो 7 की वैल्यू आपको निकालनी थी। राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। आकृति में एक वृत्त दिख रहा होगा, ठीक है,
वृत्त जो है इसमें ओपी मतलब ये वाला जो वृत्त होता है आपको इसको त्रिज्यखंड बोला जाता है और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको पता होगा। और इसने कहा कि वृत्त जो क्षेत्रफल है वो वृत्त के क्षेत्रफल का 5/18। इस तरंज का जो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो वृत्त के क्षेत्रफल का 5/18 है। देखिए सबसे पहले आपको इसमें जो आपको त्रिज्या दी है वो यक्स दी है और कहा यक्स का मान ही आपको बताना। देखो अगर मैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको बताऊं तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा। थीटा मतलब होता है ये कितने पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। किसका क्षेत्रफल होता है तो आप कहेंगे दोस्तों ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। ठीक है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 यही तो होता है बिल्कुल। और यहां पर आपको दिया है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 दिया है। ठीक है उसने क्या यक्स का मान पूछा। यक्स दोस्तों मैं बता दूं यक्स ये त्रिज्या नहीं है। फिर से मैं बता दूं यक्स कोई त्रिज्या नहीं। यक्स दोस्तों ये थीटा का मान है। यक्स थीटा का मान है माफी चाहूंगा। यक्स ये त्रिज्या नहीं है दोस्तों। यक्स क्या है थीटा का मान है यानी कि थीटा का मान आपको निकालना क्योंकि डिग्री में आंसर दिया है ना तो थीटा का मान आपको निकालना है। यानी कि यहाँ पर आप यक्स रख सकते हैं। यहाँ पर क्या रख दिया मैंने यक्स रख दिया। इसी यक्स की वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है और इसका जो क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल का और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर वर्ग के क्षेत्रफल का 5/18 भाग है। उसने साफ साफ कहा है कि इसका क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 5/18 भाग है। ठीक है क्लियर है। अब आइए इसको लगा लेते हैं। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे देखिए पाई आर स्क्वायर देखो और पाई आर स्क्वायर दोनों आपस में कट जाएंगे। यहाँ से पाई आर स्क्वायर गया यहाँ से पाई आर स्क्वायर गया। ठीक है 18 से काटोगे 18 दूनी 36 से 20 पर जाएगा। और अगर आप ये देखेंगे ये 20 से कितना ये जाएगा 20/5 ठीक है और इनकी दोनों की गुणा हो जाएगी नहीं 1/20 100 100 कितना आ गया 100 आ गया ऑप्शन नंबर बी के साथ। दोस्तों अगर ये फार्मूला आपको दोनों पता थे बहुत सरल क्वेश्चन था आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। x बराबर 100 डिग्री आ जाएगा। राइट आंसर विकल्प उत्तर क्या होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन त्रिज्यखंड का फार्मूला भी मैंने आपको बता दिया। ये देखिए ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आप इसको कर सकते हैं कि रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कह रहा है पाइप ABC किसी खाली टंकी को खाली टैंक से जुड़े जाते हैं। पहले दो पाइप क्रमशः 4 घंटे और 10 घंटे में टंकी को पूरा भर देते हैं। तीसरा पाइप पूरी भरी टंकी को 6 घंटे में खाली कर देता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तब टंकी आधी भरी हो मतलब टंकी आधी भरी भी हो तो टंकी को पूरा भरने में कितना घंटे का समय लगेगा कितना समय लगेगा। देखो अगर मैं आपको बताऊं पहले भाई ए है जो 4 घंटे में भर देता है बी से 10 घंटे में भर देता है और सीधे 6 घंटे में क्या है माइनस खाली कर देता है। ठीक है तो अगर मैं इनका लासा लेता हूं तो आप कहेंगे इसका 60 आ जाएगा 60 लासा आ जाएगा। ठीक है ये आपका आ जाएगा 15 पर ये आपकी इसकी क्षमता 15 आ जाएगी इसकी क्षमता आपकी 6 आ जाएगी और इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। यानी कुल मिलाकर टंकी भरेगी कितनी तो आप कहेंगे अगर इन दोनों को साथ साथ खोलेंगे तो 15 और 6 21 भरेंगे और इसी घंटे ये क्या करेंगे 10 खाली कर देंगे। यानी कि 1 घंटे में कुल मिलाकर कितनी टंकी भरेगी तो आप कहेंगे 1 घंटे में तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा ये उसने कहा। ठीक है तो एक कुल मिलाकर आप कहेंगे भाई 10 तो खाली कर देगा तो यानी कि 1 घंटे में कितनी टंकी भरेगी तो आप कहेंगे 1 घंटे में मात्र 11 टंकी भरेगी। ठीक है और लेकिन एक बात हमेशा याद रखना उसने कहा कि तीनों पाइप भाई उसने एक बात और कहा खाली 6 घंटे में खाली कर दिया तीनों पाइप खोल दिए टंकी आधी भरी हुई यानी कि आधी भरी हुई यानी कुल टंकी अगर आपने 60 मानी है तो आधी भरी हुई मात्र 30 ही टंकी भरनी है और 30 टंकी अगर भरोगे तो कितना समय लगेगा 11 की क्षमता से भरोगे यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है क्योंकि 1 घंटे में 11 टंकी भरोगे ना तो यही इतना आपका समय आएगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा विकल्प उत्तर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्योंकि भाई 1 घंटे में अगर आप इन दोनों तीनों को चलाओगे तो 1 घंटे में 21 भरेंगे दोनों और वही 1 घंटे में क्या करेंगे 10 खाली कर देंगे। यानी कुल मिलाकर 1 घंटे में दोस्तों 11 ही टंकी भरेगी और 30 टंकी आपको भरनी है। यानी कुल मिलाकर जो समय बनेगा वो 11/30 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद है आप सभी को समझ गया होगा ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट पर चलेंगे। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन बताइए 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 9% की दर से ₹1 को निवेश करने पर उतना ही ब्याज मिलता है जितना 8 वर्षों के लिए प्रति साधारण ब्याज की दर पर 6.25% की दर से ₹Y निवेश करने पर मिलता है। तो यक्स और वाई का आपको क्या करना है अनुपात बताना है। तो कुछ नहीं है आपको क्या करना है इसमें सिंपल क्या है देखो भाई ब्याज बराबर है यानी कि यहाँ से कितना ब्याज मिला होगा 9 × 45%। यहाँ से कितना ब्याज मिला होगा 9 × 45%। यहाँ से आपको 9 × 45% मिला होगा यानी कि यक्स का जो ब्याज मिला होगा 45% मिला होगा। ठीक है और वाई का कितना मिला होगा तो आप वाई का कहेंगे इसकी मल्टीप्लाई करवा लीजिए। देखो अगर 8 × 48 और 8 की जब 0.4 से मल्टीप्लाई करवाओगे कितना बचेगा 25 8 200 यानी कि 2 बनेगा। तो 8 × 48 2 50। यहाँ से कितना वाई का कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। वाई का कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। भाई वाई का 50 आ जाएगा। इसका कितना बचा इसका 50 ये सही किया हाँ ये सही होगा ना 8 × 5 = 40 9 × 5 = 45 8 × 5 = 40 ये 40 गलत 8 × 48 है ना 1 मिनट दोस्तों 8 × 48 ये सही तो है 8 × 48 और 25 8 200 2 बचा हाँ ठीक है
ये कितना बचेगा 50 बचेगा। तब यहाँ से अगर आप काटेंगे और इसको उसने सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा है, यक्स और वाई का अनुपात पूछा है, ठीक है। इसको ऐसे ही काट ले या बाद में काट लोगे, चलो काट लो। 9 ये 5 से काटोगे 9 पर जाएगा, 5 से काटोगे 10 पर जाएगा, यानी कि यक्स और वाई का अगर आप अनुपात निकालेंगे तो आपका कितना आएगा 10/9, 10/9 ऑप्शन नंबर बी के साथ 10/9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, विकल्प उत्तर बी। क्लियर है कि ना, बात समझ में आ गई कि ना, 10/9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट पर चलेंगे, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, बताइए इनमें से आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो इन दोनों को आप सॉल्व कर लें, अगर देखो आप इनको सॉल्व कर लें बहुत अच्छा रहेगा। देखो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करवाता हूँ 5x से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5x, देखो 5x, ठीक है। और फिर 5x² माइनस 5 चक्कू, ये आपको इसको गुणा करवाओगे तो कितना बचेगा, ये आपका इसमें गुणा हो जाएगी ना, तो 4 पंचे 20x, ये कितना आ जाएगा 20x। अब माइनस का 3x, माइनस का 4 तियाँ 12, माइनस का कितना आ गया 12, ठीक है। ये आपका एक इक्वेशन ये बन गई, ठीक है, ये आपकी ये गई। अब अगली बनाएंगे तो माइनस कॉमन है, लीजिए। अब अगर करेंगे 2 तियाँ इसकी मल्टीप्लाई, 2 तियाँ 6² 6x², ठीक है, माइनस 4 दूनी 8x और प्लस में 5 तियाँ 15x, ठीक है, और माइनस में 4 पंचे 20, ठीक है। अब देखो एक बात हमेशा याद रखना, ये जब माइनस खुलेगा ये सब क्या होंगे, अपने चिन्ह के विपरीत हो जाए। मैं चिन्ह आपको बदल देता हूँ, ये आपका माइनस का है तो ये प्लस का है, माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 5x² ये है, 6x² माइनस का है, तो ये भाई ये जब घटेंगे तो ये क्या आएगा माइनस का x² है, ठीक है। ये माइनस का 20, ये दोनों पहले जुड़ेंगे तो ये माइनस का 23x बनाएंगे, ये क्या बनाएंगे माइनस का 23x, और यहाँ से क्या है ये प्लस का 8x और माइनस का 15x, जब ये घटेंगे तो ये क्या बनाएंगे, तो 8, ये बनेगा, ये बनाएंगे 7x ना, ये बनाएंगे 7x लेकिन किसका माइनस का, ठीक है। तो -7 और ये दोनों क्या होंगे जुड़ जाएंगे, ये क्या होंगे भाई जुड़ेंगे घटेंगे। 1 मिनट दोस्तों, गलती तो नहीं हुई कहीं पर, 1 मिनट यार, ये 23 7 गलती, रुको 1 मिनट यार, 6x, ये 8 7 15, ये 7x बनेगा ना, ये 17 दोस्तों, ये प्लस का है, माफ़ी चाहेंगे ये प्लस का है, ये आपका क्या है ये प्लस का है दोस्तों, ये प्लस का है ना कि माइनस का, तो ये क्या बनेगा ये 17 बनेगा, ये 17x बनेगा, तो 17x में से 7x जाएगा तो कितना बनेगा 10x, और चिन्ह का है का तो याद रखिए प्लस का, चिन्ह का है का क्योंकि ये प्लस का है, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका आ जाएगा 10x, ठीक है। अब देखो ये 12 है और ये आपका कितना है 20 है, ठीक है, और 12 में से 20 जाएगा क्योंकि ये प्लस का 20 है और माइनस का 12 तो जाएगा, लेकिन प्लस का 8 रहेगा, तो राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उम्मीद है समझ गए होंगे आप, इसको अपने आप लगाएंगे आसानी से कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, बताइए कि 15 साल पहले श्याम प्रभात की तुलना में 2 गुनी आयु का था, 15 साल पहले। अब से 5 साल बाद प्रभात की आयु उस श्याम की आयु की 5/8 होगी, तो श्याम की वर्तमान आयु क्या है, थोड़ा छोटा कर देखो। अगर मैंने आपको बताया क्या है समझो, कि 15 साल पहले मैंने ये मान लिया वर्तमान है, अगर मैं 15 साल पहले जाता हूँ तो 15 साल पहले श्याम है और प्रभात है, भाई श्याम है और प्रभात है। श्याम की तुलना, जो श्याम प्रभात की तुलना में 2 गुनी था, प्रभात की तुलना, अगर प्रभात 1 था तो श्याम दोस्तों 2 था, क्लियर है 15 साल पहले। अब कह रहा है 5 साल बाद, ये तो 15 हो गया, अगर आप 5 साल बाद जाते हैं तो देखते हैं कि 5 साल बाद प्रभात की आयु उस श्याम की आयु की 5/8 होगी, यानी कि 5 किसकी होगी तो आप कहेंगे 5 प्रभात की आयु होगी, और 8 किसकी होगी तो आप कहेंगे 8 किसकी होगी, ये आपकी श्याम की होगी, ठीक है। कह रहा श्याम की आयु की 8/5, यानी श्याम की आयु 8 हो जाएगी, प्रभात की आयु कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, क्लियर है इतनी बात। अच्छा अब कह रहा श्याम की वर्तमान आयु, एक बात बताइए, यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ 1 का अंतर है, तो अंतर बराबर कर लें, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है, अंतर बराबर कर लीजिए। तो अगर आप अंतर बराबर करेंगे तो मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अगर अंतर बराबर करेंगे तो यहाँ से भाई, क्योंकि यहाँ 3 की मल्टीप्लाई करवाएं तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, 1 मिनट दोस्तों, ये 3 दूनी 6 आ जाएगा, 3 एकम 3, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम रहेगा। अब देखो यहाँ भाई 2 का अंतर है और यहाँ भी 2 का अंतर है, ठीक है, लेकिन ये 2 अनुपात कब बढ़ा, जब 15 और 5, भाई 15 साल पहले और 5 साल, 20 साल का अंतर जो है, 20 वर्ष का जो अंतर है वो 2 अनुपात के बराबर है, कितने अनुपात के 2 अनुपात के बराबर, तो 1 अनुपात का अंतर जो होगा वो 10 वर्ष होगा, 1 अनुपात का अंतर कितना होगा 10 वर्ष होगा, 1 अनुपात का अंतर कितना होगा 10 वर्ष। उसने पूछा श्याम की वर्तमान आयु, तो अगर मैं श्याम की ये वाली आयु निकालता तो यहाँ पर 80 हो जाएगी श्याम की, और ये कितनी कब है, ये 5 साल बाद है, यानी कि 5 80 में से जाएंगे तो 75 राइट आंसर, विकल्प उत्तर बी होगा। भाई 80 है श्याम की आयु, भाई श्याम की आयु वर्तमान अभी कितनी है 80, अगर आप इसको भाई कह रहा है 80 है, ये कब है 5 साल बाद, अगर 5 साल पीछे जाएंगे उसमें वर्तमान, मैंने यही तो बताया ये वर्तमान है, ठीक है। और यहाँ से भी लगा सकते हैं आप, ये कितना आ जाएगा 10 कितना आ जाएगा, ये आपका 60 आ जाएगा, और 60 में 15 जोड़ेंगे तब भी 75 आएगा, ऑप्शन नंबर बी,
क्लियर है आप सभी को। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, बताइए अजय 12 दिनों तक एक पेंटिंग बना सकता है। अमित अजय से 70% अधिक कार्यकुशल है, तो इस पेंटिंग को बनाने में अमित को कितने दिन लगेंगे। देखो समझो, अगर क्षमता का मैं अनुपात निकाल रहा हूँ, सबसे पहले क्षमता का अनुपात निकाल लेते हैं। भाई ये अमित है, ये क्या है अमित है, ठीक है, और ये क्या है आपके अजय है, ये आपके हैं क्या है अजय है, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या कहा है, अमित, पहले इसको भूल जाए, आपको इसको लगाइए, ठीक है। तो क्या करा, अमित जो है, अमित अजय से 70% अधिक है। अगर अजय से, अगर दोस्तों अजय दोस्तों 10 है तो 70 अधिक, यानी कि 70% मतलब 7 अधिक 17 होगा अमित, 17 क्या होगा अमित, ठीक है। अब क्या करा कि अजय किसी पेंटिंग को 12 दिनों में कर सकता है। अजय की क्षमता कितनी है दोस्तों 10, अगर वो किसी काम को 12 दिनों में करता है तो कुल काम दोस्तों 120 रहा होगा, कुल काम कितना रहेगा 120 रहा होगा। और कह रहा है अमित को कितने दिन लगेंगे। भाई काम तो आपका 120 ही दिन है, 17 से करोगे तो कितना दिन लगेगा, 17 सत्ती 119 होता है, 17 सत्ती 119 यानी कि 7 से काटोगे 17 सत्ती 119 1/17, तो राइट आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, बताइए राइट आंसर क्या होगा। 15, 30, 45 मिनट के अंतराल पर क्रमशः 3 घंटियां बजती हैं। यदि वह सुबह 8 बजे 7 बजे, तो कुछ नहीं, इनका लासा निकाल लीजिए। 15, 30 और 45 का अगर आप लासा निकालते हैं तो भैया सीधा सीधा 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा लासा, यानी कि 90 अंतराल पर फिर से बजेंगी, 90 अंतराल पर ये पुनः बजेंगी। अगर 90 के अंतराल पर बजेंगी तो 1 घंटा 30 मिनट लेंगी, और 1 घंटा 30 मिनट लेंगी, यानी 9:30 पर पुनः एक साथ बजेंगी। क्लियर है, 9:30 पर पुनः एक साथ बजेंगी। राइट आंसर बिगल उत्तर बी होगा, क्योंकि भाई ये देखो 15 मिनट, ये 30 मिनट और ये 45 मिनट, तो इनका लासा ले लीजिए। लासा कितना है 90 मिनट आया, 90 मिनट मतलब 1 घंटा 30 मिनट, और भैया 8 बजे एक साथ बजी थी, तो यानी कि 1 घंटा जोड़ोगे 9 बजे, और 9 में आधा घंटा और, तो यानी कितना 9:30 बजे बजेंगे। क्लियर है। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए, ये देखिए, ये मैं क्वेश्चन आपको 2 दिखा देता हूँ। ये देखिए, पहले सरणी देख लीजिए आप, पहले सरणी को पूरा देखिए, सरणी को देखने के बाद आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन बहुत सरल, सारणी में आपको बाद में दिखा देता हूँ, पहले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि उपरोक्त सारणी में 4 विद्यार्थी दिए गए हैं, एक्स वाई मतलब WXYZ, और उनके द्वारा PCBM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, ठीक है, प्राप्त अंक, ये आपके विषय दिए गए हैं, ठीक है, विषय दिए गए हैं, अंक दर्शाए गए हैं। प्रत्येक विषय का अधिकतम अंक 100 है। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में संयुक्त रूप से किस विद्यार्थी ने सबसे अधिक उच्चतम प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। एक तो क्वेश्चन आपका ये है। दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, क्योंकि अभी हम योग निकालेंगे सबका, तो इसी से रिलेटेड एक और लगा लीजिए, जो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री इन चारों में कुल प्रतिशत अंकों का अनुसार स्थान, कौन सा अंकों के अनुसार स्थान दिए जाए तो देश को तीसरा स्थान मिलेगा। मतलब तीसरा स्थान किसका है, किसका तीसरा स्थान किसका है। इन दोनों क्वेश्चनों को आप लगा सकते हैं। अभी देखो एक बात बताइए, मैं आपको बहुत सरल तरीका बताऊं। भाई सरल तरीका क्या है, देखो 100 अंक सबके हैं, तो उसने उच्च प्रतिशत पूछा। हम परसेंटेज नहीं निकालेंगे, हम सबका योग निकालेंगे। जिसका योग ज़्यादा होगा उसका परसेंट भी ज़्यादा होगा, जिसका योग ज़्यादा होगा उसका परसेंट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। इन सबको जोड़ लीजिए। अगर आप जोड़ेंगे भाई, पहले फिजिक्स केमिस्ट्री अगर मैं देखूँ तो इसको कितना अंक मिला होगा भाई, 8 8 5 13, 13 और 7 20, 20 और 9 कितना हो जाएगा, 20 9 कितना हो जाएगा 29, यानी कि इसको कितना मिला होगा 295, इसको कितना मिला होगा 295, ठीक है, 295 मिला होगा, ठीक है। आइए अगले पर देखते हैं। तो 5 5 10 हो जाएगा, ये आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। 9 6 15, ठीक है, 15 5 20, 20 और 8 28, और एक वो हासिल वाला 28 कितना हो जाएगा, 28 और 1 29 कितना आ जाएगा, 28 और 1 29, ये कितना आ जाएगा 28 1 29 कितना हो जाएगा 290, 28 1 29 कितना आ जाएगा 290 आ जाएगा। उसके बाद अगले देखिए भाई, 9 4 कितना, हाँ 9 4 13, 13 14 15, 15 6 21, इसको कितना मिलेगा 210, इसको कितना मिलेगा आप कहेंगे 210, इसको कितना मिला 9 9 और 8 17, 17 4 21, 21 6, 21 6 कितना हो जाएगा आप कहेंगे 27, इसको कितना मिला 275, 275। तो सबसे ज़्यादा किसको मिला 295, सबसे अधिक किसको मिलेंगे W को। और तीसरे नंबर में तीसरा स्थान किसका है, देखिए तीसरा स्थान किसका है, तो सबसे ज़्यादा 1 नंबर पर, 2 नंबर पर और 3 नंबर पर, यानी कि तीसरा स्थान किसका Z का। दोनों क्वेश्चन क्लियर है, दोनों क्वेश्चन क्लियर हैं। सबसे ज़्यादा किसको मिले W को, तीसरा स्थान किसका है Z का है। देख लीजिए अपने आप, योग कर दिया है, परसेंटेज आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबका योग 100 है। अगर आप इसको 100 से निकालेंगे तो सबका पूर्णांक 400 बनेगा, 400 से भाग देंगे, परसेंटेज निकालेंगे, आंसर आपके वही निकलेंगे। लेकिन मैंने आपको बिल्कुल इसी तरीके से, क्योंकि भाई सबका सेम है ना, तो देखो सबसे ज़्यादा भाई W क्या है और तीसरा नंबर Z का है, ठीक है। तो दोनों के आंसर आप लोग लगा दीजिए। क्वेश्चन ने कहा सबसे ज़्यादा किसको, संयुक्त रूप से सबसे ज़्यादा किसके हैं, तो W के हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा।
जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि तीसरा स्थान किसका है, तो तीसरा स्थान भैया किसका है, जेड का है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। दोस्तों हमारे क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हुए। हमने बहुत बेहतरीन से क्वेश्चन किए हैं। अगर आपको लग रहा होगा कि यहाँ क्वेश्चन बढ़िया है तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों में जो भी एलपी की तैयारी कर रहा हो। ठीक है, प्रीवियस लगातार आपको दिए जा रहे हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।